पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। कदाचित हमारे द्वारा भी दिव्य फांस के प्रयोग का समय आ गया है। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है। हाँ, और कपिश्रेष्ठ द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करने का भी उपयुक्त समय आ गया है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। ही अश्व की रक्षा के लिए जाना है और यह भी ज्ञात करने जाना है कि लवकुश ने अष्ट सिद्धि की शक्तियों का आवाहन क्यों किया। अष्ट सिद्धि की शक्तियों का आवाहन क्यों किया? वो किसके विरुद्ध उसका उपयोग कर रहे हैं? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है ये? आशा है लवकुश तो कुशल होंगे। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्र को सुरक्षित का वचन दिया। अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सूर्यवंशी योद्धाओं को पराजित कर चुके हैं ये दो। अब तो कदाचित मुझे स्वयं जाना होगा। किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। पुष्कल, भैया भरत सब मूर्छित कैसे हो गए? और ये लवकुश वहां क्या कर रहे हैं? भैया लक्ष्मण बंधे हुए हैं और वो भी मूर्छित हैं। कुश, प्रतीत होता है कपिश्रेष्ठ ना तो युद्ध करना चाहते हैं ना ही अश्व की मुक्ति। लव, हम ये अश्व माता को भेंट देंगे। वो हमारे पराक्रम से अवश्य प्रसन्न होंगी। जब आप युद्ध का दिखावा करके हमारे शौर्य का उपहास कर सकते हैं तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, वो कदापि प्रसन्न नहीं होंगी। सकते हैं इस अश्व के साथ। हाँ, इस अश्व पर हम आरूढ़ हो जाएंगे। हम आकर हमारे पराक्रम और आपके द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों के प्रयोग का परिणाम देख रहे हैं। बस, तुम भूल रहे हो कि ये प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। ये तुम दोनों क्या कर बैठे? तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे युद्ध कौशल का। मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हें प्रभु मानता है। जय श्री राम। समस्त देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के भी वो आराध्य हैं। लवकुश आक्षेपा कपिराई। प्रभु के तो अनेक सेवक हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। रौद्र रूप पवन सुत आई। और प्रभु का सेवक होने के नाते मैं उनकी सेना और उनके भ्राताओं को इस अवस्था में नहीं देख सकता। दो किशोर अवाक अचंभित।
हित, किस विध क्रोध टरे सब चिंतित। सावधान! सावधान! ये बाण आपको सचेत करने के लिए ही था। हम हनुमान ने यदि रुद्र रूप धारण कर लिया तो कहीं लव कुश को ही आहत न कर दे। हम समझ गए हैं, आप भी श्री राम के पक्ष में हैं। आशा है हनुमान की इस चेतावनी से बालक हनुमान की शक्ति को जान गए होंगे। यदि आप भी इन रघुकुल के योद्धा की ओर तनिक भी आगे बढ़े तो आपको भी हमसे युद्ध करना होगा। मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। हम हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। जी बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, ये तो माता पार्वती का स्वर है और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। जब एक सच्चा भक्त अपने इष्ट के लिए किसी भी बंधन में बन जाए तो उसे उसकी दुर्बलता नहीं समझनी चाहिए, वरन ये तो उसकी भक्ति की परीक्षा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.